आप लोगों ने कहीं अवधेश जी को देखा? नहीं, कहाँ चले गए? भैया जी अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। आप क्या फिक्र कर रही हैं? अरे पापा, हाँ बेटा, वो आपकी नजर अवधेश जी पर पड़ी, पता नहीं मिल रही नहीं है, कहाँ चले? अरे बेटा काहे चिंता करती हो, यहाँ खुसुर पुसुर से चल रही थी उन दोनों की। वो अवधेश जी की, वो पुलिस वाला उसके साथ। तुम काहे चिंता? का इंजीनियर बाबू, लगता है बहुत ज्यादा चढ़ाई लिए हो। बखत का कोनो ज्ञान नहीं है। अरे वो दरोगा को गए आधा घंटा हो ही गया। बबुआ जी तो यहीं कहीं थे, नजर आ जाएंगे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? सुबह से वैसे ही परेशान से लग रहे थे। अच्छा, हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हम देख कर आते हैं अभी। एक मिनट देखो अर्पिता, ये बात तुमको बतानी तो नहीं चाहिए पर बताए देता है। दरअसल बबुआ जी तुम्हारी खातिर कौनो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और ये खातिर तुमसे दूर दूर भागे फिर रहे हैं। कहीं का प्लान तुम जान गई तो? पर ये बात हम तुमको बताए दिए हैं, ये उनको ना कहना। हाँ लेकिन कहीं रणविजय भी उनके साथ? ये ले अब फिर से आई गवा दरोगा बीच में। अरे वो जा चुका है, काहे इतना परेशान हो तो? आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है, पहली रात के बारे में सोचो। अब तुम जाओ, चाय की तैयारी करो, बबुआ जी आए जाएंगे और उका तुम्हारी खातिर सरप्राइज प्लान किए वो भी पता चल जाएगा तुमको। लेकिन बबुआ जी को तुम कुछ मत बताना कि हम सब बताए दिए हैं तुमको, वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे। चलो जाओ, चाय की तैयारी कर लो। जी थी। भरोसा किए थे हम तुझ पर, अपना बहन तेरा परिवार में दी और बदले में तू हमें खा दिया। ये तुम क्या कर रहे? मेरी कुछ समझ नहीं। झूठ मत बोल हरामजादा। बहुत तेरा का चक्कर चल रहा है। अर्पिता हमरा साथ दगा नहीं कर सकती। तू जरूर उसके साथ कोनो खेल खेल रहा है। बोल बोल। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल तेरा अर्पिता के साथ का रिश्ता है? बताता हूं। जब मैंने अर्पिता का अपहरण किया था तो हम दोनों एक साथ में थे। हम दोनों साथ में बैठकर सिर्फ बात कर रहे थे। आप हमें गलत मत समझना अवधेश जी। हमने तो खुद कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अर्पिता बहुत कमजोर थी। हम तो उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात करते करते हम दोनों कब भावनाओं में बह गए, हमें पता ही नहीं चला।
तोड़ दी हम दोनों ने सारी सीमाएं। और फिर वो हुआ जो तुम समझ रहे हो। झूठ मत बोल। मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर तो विश्वास करो। क्यों अर्पिता इतने दिन से ऐसे बिहेव कर रही है? बताओ। हम दोनों इतने दिन से गिल्ट फीलिंग में जी रहे थे और वो तुमसे सब कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन वो तुमसे डरती थी। वो इतना वक्त के बाद शर्म आई है? ये सब तो कब का हो चुका है कुत्ते। झूठ बोलता है हा? ये सब तेरा चाल है। तन्मय और शिखा के बिया की आड़ में हमसे दया का भीख मांगना चाहता है ना तू? पिता और हमारा रिश्ता में दरार पैदा करना चाहता है। सबका भीख बोए का कुत्ता। हम सच कह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं आता तो जाकर अपनी बीवी से पूछो कि बारात आने से एक रात पहले वो मेरे साथ थी या नहीं। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपने छोटे भाई तन्मय की कसम खाकर कहता हूं, तुम मुझे कितना भी गिरा हुआ समझो, कितना भी नीच समझो, लेकिन मैं अपने छोटे भाई की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। कभी कुछ सब तुम्हारा कंधा जबान से नहीं। तेरा खेल अब यही खत्म करेंगे। मारना चाहते हो मुझे? मार दो, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बात याद रखना, मेरे साथ कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। ये सोचो, अगर तन्मय को पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो वो तुम्हारी बहन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालकर बाहर फेंक देगा। क्या होगा तब तुम्हारी बहन का? जरा ये तो सोचो, तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, क्या होगा बेचारी का? पता ही नहीं चला क्यों अर्पिता इतने दिन से ऐसे बिहेव कर रही है। हम दोनों इतने दिन से गिल्ट फीलिंग में जी रहे थे। अगर विश्वास नहीं आता तो जाकर अपनी बीवी से पूछो कि बारात आने से एक रात पहले वो मेरे साथ थी या नहीं।
जो जख्म तूने मुझे दिए है अवधेश सिंह ठाकुर, वो तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म मैंने तुझे दिया वो नासूर बनकर तेरी और अर्पिता की जिंदगी तबाह कर देंगे। मेरा निशाना तो सही जगह पर लगा है। अब तो बस इस रात का इंतजार है। ये रात हवेली में कोहराम लेके आएंगे।